कम सकल न साए, जे धावती होगी अति सौभग माई न खाए। मानवता के मसीह जन जन में हर प्राणी में निवास करने वाले संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी इस मंच पर विराजमान, इस कार्यक्रम के मुखिया और इस आश्रम एवं हरिद्वार आश्रम के संचालन करने वाले परम श्रद्धेय सद्गुरु श्री नीना साहेब जी, राधा साहब, पूजनीय श्री साध्वी राधा साहेब जी, पूज्य श्री बोध प्रकाश साहेब जी, श्री दीनदयाल साहेब जी, मंच पर विराजमान सभी संत समाज के चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी से उपस्थित सभी सज्जनों एवं सभी देवियों, आप सबके अंदर विराजमान सद्गुरु के चरणों में मेरी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी हम सब लोग बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, इसलिए हम सबको चाहिए सबसे प्यार करें और अपने सद्गुरु से तो प्यार करे ही करे, सबसे प्यार करे और सद्गुरु से प्यार ना करे तो बेड़ा पार तो हो ही नहीं सकता। कबीर साहब ने तो कहा है कि हरि मिले तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल कहीं कबीर विचार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं हरि मिलेगा तो एक फल मिलेगा, थोड़ा प्रेम जागृत हो, आपके अंदर मनोभाव बनेगा, एक भावना बनेगी कि मैं कुछ करूं, और संत मिलेगा तो चार फल मिलेंगे, कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष। और सद्गुरु, जैसे अभी सद्गुरु जी विराजमान है, ऐसे यदि सद्गुरु मिल जाए तो अनेक फल मिलेगा। मेरा खुद का बचपना का अनुभव मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहा था कि मैं का खा गा चा छा पढ़ा भी नहीं, फिर भी इन्हीं सद्गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे कुछ कहने का अवसर मिलता है, कुछ बोलने का अवसर मिलता है, कुछ अपने आप को समझने का अवसर मिलता है। यदि इन सद्गुरुओं के आशीर्वाद नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। तो सद्गुरु के आशीर्वाद कब मिलेगा? जब हम झुकना जानेंगे। कुछ शिष्य बनते हैं और शिष्य बनने के बाद विद्रोह करते हैं, तो उसका झुकना सार्थक नहीं हुआ। वो दूसरे के पास पहले कहता हो, भले कहता हो कि मैं गुरु, मेरा गुरु है, मैं उसको प्रणाम करता हूं, लेकिन उनका प्रणाम सार्थक नहीं हो सकता। वो तो उसी तरह से हुआ जैसे एक आदमी जो कभी क्षमा करना जानता नहीं है, लेकिन जब अपने से बड़े मिल जाता है तो उसके सामने कहता है कि मैं क्षमा कर रहा हूं। तो कभी भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, संसार के एक नियम है, बड़े को कोई कभी क्षमा नहीं कर सकता, बड़े को कोई भी क्षमा नहीं करता है। क्षमा तो छोटे के लिए होती है। एक छोटी सी कहानी कहकर अपनी वाली विराम। एक बार मुल्ला जी नीचे बैठे हुए थे, उसके सिर पर बड़ा सा ईंट गिरा। मुल्ला जी को बड़ा गुस्सा आया, कहा यार मेरे को किसने मारा। वो लेकर के गया ईंट को, ऊपर छत के ऊपर देखा तो उससे बड़ा बलवान तगड़ा, मोटा तगड़ा आदमी बैठा था, पहलवान। जब पहलवान उनके तरफ देखा तो उसने कहा भाई मुल्ला क्या बात है? तो कहा हुजूर ये आपकी ईंट गिर गया था, इसको देने आया और आपको मैं क्षमा करता हूं। इसको क्षमा नहीं कही जाती, क्षमा उसको कही जाती जो अपने से छोटों को करे। जैसे सद्गुरु के अंदर मैं जब से आया हूं तब से मैं पाया, पिछले बार आया था 2-2.5 महीना पहले, फिर मैंने 1 महीना रुका। मैं सोचा था चला जाऊंगा, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद इतना अच्छा लगा तो फिर मैंने टिकट कैंसिल किया, फिर दूसरे टिकट बनाया, फिर मैं जो है फिर रुक गया। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि हरि मिलेगा तो सिर्फ एक फल मिलेगा, और संत मिलेगा तो 4 फल अपने आप मिल जाएगा। और 4 फल मिलेगा कब? जब अपने अंदर दया आएगी। और जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां। कबीर साहब ने कहा जब दया आनी चाहिए। मैं ये चीज साहब के अंदर देखा, कुछ भी काम करो
तो कोशिश करना चाहिए कि कोई जीव है उसको बचाओ। साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात और मैंने देखा, एक बात करके दया दो प्रकार की होती है, एक जीवों पर दया होती है, एक अपने से छोटे हैं उनको भी कोई भी सामान आए तो बांट करके खाना। मैंने आज तक इतने आश्रमों में रहा, गिनती नहीं है, कह नहीं सकता, बचपन से आश्रमों में रहते आया हूँ, लेकिन यहाँ मैंने पाया गुरु जी के अंदर कि एक छोटे से लड्डू भी आया। तो मैं खेत में गुड़ाई किया, उसके बाद इधर आया तो कहा भाई गुरु से खाया कि नहीं? कि नहीं साहब जी अभी आएंगे फिर खाएंगे। तो भाई ये लड्डू है कि क्या लड्डू कुछ भी हो, कहे कि ये लड्डू है, इसको जो है ले जाओ उनको देना। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो कहे कि हमारे गुरु जी सबको बांट कर, ये दया ये भी होती है। और जो गुरु के अंदर इतनी दया भाव है, इतना आशीर्वाद है, वो हमें क्या नहीं दे सकता है। उनके लिए भी यदि हम विद्रोह करें तो हमसे बड़ा राक्षस कोई नहीं होगा। इसलिए हम सबको चाहिए, चाहे भक्त हो चाहे संत हो, हम सबको चाहिए। ऐसे सद्गुरु मिलता नहीं है, उनके प्रति समर्पित भाव बनाए रखें, और समर्पण से ही कुछ मिलता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा हूं, और एक छोटी सी बात और कहता हूं, प्यार जो करता नहीं इंसान को, और प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, पूछ कर पत्थरों को रात दिन पा सकता नहीं कभी भगवान। जो दया करेगा वो प्यार भी करेगा। प्यार मतलब छोटों को भी और बड़ों को भी जैसे सम्मान चाहिए वो सम्मान देंगे, और यदि ये नहीं करेगा तो सम्मान नहीं दे सकता है। तो हम सबको चाहिए सद्गुरु के प्रति ऐसे समर्पण भाव, प्रेम भाव बनाए रखें। 3 मिनट समय है, 3 मिनट के अंदर अपना भजन में सुना देना चाहता हूं। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। आप लोग भी गुनगुनाइए, बड़ी अच्छा भजन, बड़ा अच्छा भजन है, और छोटा सा भजन है, 2-3 पंक्ति का, लेकिन बहुत मार्मिक है। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी प्यार करे जिसे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी प्यार करे जिसे दुश्मनी हो कम, जिसे दुश्मनी हो कम। जिस घर में तू रहता है ओ मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। जिस घर में तू रहता है ओ मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। प्रभु की मूरत है माता पिता, प्रभु की मूरत है माता पिता, उनसे न जुदा हो हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे जिसे दुश्मनी हो कम, जिसे दुश्मनी हो कम। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। माफी मांगे और गले मिले, माफी मांगे और गले मिले, इसमें क्यों करे शर्म। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे जिसे दुश्मनी हो कम, जिसे दुश्मनी हो कम। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध का धुला हुआ, जो दूध का धुला हुआ। दुनिया में
जो दूध का धुला हुआ, जो दूध का धुला हुआ, कमियां तो हर इंसान में। बढ़िया गा रहे हैं आप लोग। कमियां तो हर इंसान में, कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों ना करे संयम, फिर क्यों ना करे संयम। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे जिसे दुश्मनी हो कम, जिसे दुश्मनी हो कम, जिसे दुश्मनी हो कम। ये वचनों के साथ अपनी वाणी को देता विराम और आप सब के अंदर बैठे सदगुरु को एवं मंच पर विराजमान पूज्य सदगुरु को मेरा त्रैवार प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।